हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है मई 2022 की, और इसमें हम देखेंगे कि जेमिनी, सन, मून एंड असेंडेंट लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। रीडिंग का स्टाइल मैं चेंज कर रही हूँ। पहले की तरह रिलेशनशिप और करियर को अलग-अलग से डील नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि बेसिकली हमारी ज़िंदगी में सिचुएशन इम्पॉर्टेंट होती है, और फिर उस सिचुएशन के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए ये बात इम्पॉर्टेंट होती है। वो सिचुएशन जो है, चूँकि ये जनरल रीडिंग्स हैं, तो वो सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में कहीं पर भी एप्लीकेबल हो सकती है। मैं आज से अब से ये करूँगी कि मैं आपको सिचुएशन एक्सप्लेन करूँगी। अगर तो वो आपसे रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है। उससे रिलेटेड जो मैसेजेस हैं वो आप अपने लिए अपने जहन में महफूज रखें। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि सारी की सारी रीडिंग रेजोनेट करे ये भी ज़रूरी नहीं होता है। जितना जितना मैच करता है वो ले लेते हैं, बाकी को इग्नोर कर देते हैं। और तीसरी ये बात कि हर बार, हर महीने, हर हफ्ते, हर 15 दिन में आपके लिए मैसेज हो ये भी ज़रूरी नहीं होता है। तो जिस दफ़ा रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, अगेन वो आप अपने लिए महफूज कर लें अपने जहन में। अगर उसके नोट्स बनाना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये समझना कि हर रीडिंग आपके साथ मैच करेगी ये बात मुमकिन नहीं है। यहाँ पे मेरे पास 3 ऑरेकल के कार्ड्स हैं। से थैंक यू, से यस, जस्ट सिंग। और फिर उसके बाद इन्हीं कार्ड्स के अकॉर्डिंगली टैरो के कुछ कार्ड्स हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करूँगी। समझ ये आ रही है कि जो जेमिनी लोग हैं उनकी ज़िंदगी में अब ये एक महीना ऐसा आ रहा है जहाँ पे कुछ ना कुछ बेहतरी जो है वो नज़र आ रही है। कुछ ना कुछ रुकावटें जो हैं वो ख़त्म होती हुई वो देखेंगे। कुछ लोगों के लिए ये 1-1.25 साल का टाइम पीरियड हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये पिछले 2 महीने में जो आप कंटिन्यूस एफ़र्ट कर रहे हैं उसका नतीजा हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये पिछले साल दिसंबर का भी मामला हो सकता है, जिसमें आप मुसलसल कोशिश कर रहे हैं या बड़ा आपने हिम्मत और सब्र और हौसले के साथ कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो टाइम पीरियड था जो कि आपने बड़ा सब्र और हिम्मत और हौसले से गुजारा है, उसका नतीजा जो है वो अब ये निकल रहा है, या उन बातों का नतीजा जो है वो ये निकल रहा है कि अब आपके लिए कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है इस महीने में जो कि ओवरऑल एनवायरनमेंट के ऊपर फ़र्क डालेगी, और कुछ ना कुछ पॉजिटिव जो है वो आपकी ज़िंदगी में होने जा रहा है। ये कोई स्पिरिचुअली कोई अपलिफ्टिंग बात हो सकती है। ये आपके करियर में कोई आपको फ़ायदा हो रहा है, कोई बोनस मिल रहा है, कोई प्रमोशन हो रही है, वो हो सकती है। ये रिलेशनशिप के हवाले से भी बात हो सकती है, जहाँ पे कोई शख्स जो है वो आपके साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको कोई अप्रोच कर रहा है, ठीक है। ये कोई और ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी की हो सकती है जिसको आपको हर हालत में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, या ये कह लें कि ये वो अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए आप पिछले काफ़ी महीनों से, साल से कोशिश कर रहे हैं। मई का महीना इस लिहाज से अच्छी गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है ऑलरेडी। अच्छा, ये नहीं है कि यहाँ पे कुछ एकदम से सडनली ये हो जाएगा मई में। ये ऑलरेडी अप्रैल के एंड से कुछ ना कुछ आपको इसकी सुनगुन जो है वो मिल चुकी हुई है कि ये ऐसा होने जा रहा है, या ये अच्छी बात जो है वो आपकी ज़िंदगी में होने वाली है। और उसके बाद फिर जब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है मई में, इसको आप एक्सेप्ट करें और फिर इसको आप इंजॉय करें। जस्ट सिंह का कार्ड है। कुछ टाइम पीरियड जो है, या ये मई का महीना या अर्ली जून भी हो सकता है, कुछ टाइम पीरियड जो है वो ये सारी सूरत हाल को फिर आपको इंजॉय करते हुए गुजारना है। एक्सेप्ट इसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप ना सिर्फ उस चीज़ को जो आपने अर्न की है, चूँकि लगता है कि काफ़ी एफ़र्ट के साथ अर्न की है, उसको आप इंजॉय करते हो और अपने करीबी लोगों के साथ शेयर भी करते हो। अब ये एक मेजर जो थीम है वो जेमिनी लोगों के लिए इस महीने मौजूद है। इसी सूरत हाल को जब हम टैरो के हवाले से देखते हैं तो अगेन नज़र ये आता है, जैसे कि मैंने ड्यूरेशंस आपको बताई हैं, ये 2 महीने की भी बात हो सकती है, ये दिसंबर की भी बात, प्रीवियस जो दिसंबर है उसकी भी बात हो सकती है, और ये 2 साल की भी बात हो सकती है जिसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ और बहुत पेशेंस आपकी चेक हुई है बेसिकली।
अब आप उस स्टेज से निकल कर बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे 8 के 3 कार्ड्स मेरे पास मौजूद हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स और 8 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ पेंटिकल मिसिंग है बेसिकली यहाँ पे, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि काम जो आप, अगर आपने जो काम आप करते रहे हैं या जो एफ़र्ट आप कॉन्टीन्यूसली पिछले कुछ अरसे से डालते रहे हैं, अब वो एफ़र्ट कंप्लीट होने का टाइम आ गया है। अब सब्र और बर्दाश्त वाली जगह से अब आप आगे मूव करेंगे, सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। वो लोग जो कि पहले आपके साथ रब्ता नहीं कर रहे थे, या वो लोग जो पहले आपसे बात नहीं करते थे, या वो लोग जो पहले आपका काम नहीं करते थे, अब उनके साथ आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर हो जाएगी। अगर आप किसी ख़ास ट्रैवल, आपका कोई प्लान था, किसी ख़ास जगह पे आप जाना चाहते थे, नहीं जा पा रहे थे, चाहे कोई भी रीज़न थी, उसके लिए जो है वो मामलात बेहतर हो जाएंगे। ओवरऑल लोगों के साथ कम्युनिकेशन जो है वो आपकी बेहतर हो जाएगी, और सूरत हाल में एक बेटरमेंट और एक इम्प्रूवमेंट का फैक्टर जो है वो नज़र आ रहा है। अच्छा, इसमें जब 8 ऑफ सोर्ड्स हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये बहरहाल बात है कि अब जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो बज़ाहिर तो मैं आपको, वैसे तो मैंने आपको कहा है कि इट्स नॉट दैट कि ये एकदम से मई में कुछ चमत्कार होने वाला है, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी अप्रैल से आपको कुछ सुनगुन मिली हुई है इस बात की, लेकिन इसके बावजूद ज़हनी तौर पे आप अभी भी स्टक हैं। इसीलिए यहाँ पे जस सिंह का कार्ड मौजूद है कि बहुत ज़्यादा तफसीलात में मत जाएं, बहुत ज़्यादा सोच विचार मत करें, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लें, और जिस अंदाज़ में चीज़ें बह रही हैं आहिस्ता आहिस्ता उसको बहने दें, उसको चलने दें। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि पिछला टाइम पीरियड इतना मुश्किल आपने देखा होता है, आपसे मेरी मुराद ये है कि हम सब ने कोई ना कोई टाइम पीरियड ऐसा मुश्किल देखा हुआ होता है कि जब सूरत हाल में कुछ तब्दीली आती है, बेहतरी होती है, तो हमारा ध्यान फिर भी उसी तरफ लगा रहता है कि पहले भी ऐसे थोड़ा सा हो के ख़राब हो गया था, अब फिर ना ख़राब हो जाए। तो एक खौफ का, एक डर का फैक्टर जो है वो मौजूद रहेगा, जिसको बहरहाल आपको ओवरकम करने की ज़रूरत होगी। और जैसे जैसे आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे, आपको ख़ुद ब खुद अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि जो टर्बुलेंसी थी ज़िंदगी के अंदर, जो अप एंड डाउन था, वो आहिस्ता 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 ग्रेजुअली स्मूथ हो रहा है। ये जैसे जैसे अब टाइम गुजरेगा, आपको ख़ुद ब खुद अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा। और ख़ास तौर पे अगर आप जेमिनी असेंडेंट हैं तो 2023 का आगाज़ यकीनन आपकी ज़िंदगी के बेहतरीन वक्तों का आगाज़ होगा, और उसमें बहुत बेहतर आपके साथ मामलात जो हैं वो रहेंगे। लेकिन अभी बहरहाल हम उस बारे में बात नहीं कर रहे। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो इसी महीने और मई के महीने की बात कर रहे हैं। इसमें ये भी मैं कहना चाहूँगी कि जो जिन लोगों ने इस डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड के अंदर आपके साथ खड़े रहे हैं और आपको सपोर्ट किया है, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि पहले से ये मामलात चल रहे हैं, तो उनका शुक्रिया अदा करना मत भूलिएगा। और वाक़तन लोग ऐसे इस किस्म के हैं आपकी ज़िंदगी में जिन्होंने चाहे आपको मॉरली, चाहे फाइनेंशियली, चाहे एथिकली आपको सपोर्ट किया है। आपको उनका शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत है। और अब जब कि आपकी सूरत हाल में कोई बेहतरी आ रही है, तो उनके साथ भी आपको कुछ ना कुछ शेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ये चीज़ डिज़र्व करते हैं कि आप उनको एक अच्छा गुडविल जेस्चर जो है वो यही होगा कि आप उनको कुछ ना कुछ रिटर्न करने की कोशिश करें। और उसके बाद बहरहाल आपका अपना टाइम तो है ही है जिसको आपने इंजॉय करना है। थोड़ा केयर फ्री होके इंजॉय करें। कम से कम ये मई का महीना जो है ये ऐसा है जिसमें आप रिलैक्स हो सकते हैं। अगर आप अपनी फैमिली के साथ कहीं जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, हॉलीडे इंजॉय करना चाहते हैं, वो भी ज़रूर करें, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम होगा। अगर आप ख़ुद से कहीं पे रिलैक्स होने के लिए, अनवाइंड होने के लिए जाना चाहते हैं, वो भी ज़रूर करें, उसके लिए भी ये एक बहुत अच्छा टाइम होगा। और चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी। अगेन एक सिचुएशन मैंने आपको बताई है। ये सिचुएशन रिलेशनशिप में भी हो सकती है, ये सिचुएशन जो है वो करियर में भी हो सकती है। रिलेशनशिप के हवाले से भी ये हो सकता है कि मामलात आपके जो हैं वो अच्छे नहीं चल रहे थे, आप अपने पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ बड़ा मुश्किल से टाइम गुजार रहे थे, तो अब जो है उसमें भी सूरत हाल में बेहतरी जो है वो उम्मीद उसकी नज़र आ रही है। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी तरफ से। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक खुदा हाफ़िज़।